नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल की नई वैकेंसी आ गई है जिसमें 11,098 सीट है। और इसमें मेन चीज़ जो है आपको बता देते हैं। राजस्व कर्मचारी की 4,687 सीट है। राजस्व कर्मचारी की 4,687 सीट है और पंचायत सचिव का 4,625 सीट है। यानी कि टोटल आप इसको जोड़ेंगे तो 9,312 सीट केवल मान के चलिए कि 9,000 लगभग सीट केवल पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी की है। और इसमें आपको हिंदी टाइपिंग या तो अंग्रेजी टाइपिंग नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। और सिलेबस में आपका टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जिसमें 50 जीके रहेगा, 50 रीजनिंग रहेगा और 100 हो गया, और 25 मैथ और 25 साइंस का क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल 150 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 2014 में जो वैकेंसी आई थी तो उसका एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो गया था। फिर उसका एग्ज़ाम 2017 में हुआ था। वो पेपर आप देखेंगे 2017 में दो दिन एग्ज़ाम हुआ था। एक 29 जनवरी 2017 को हुआ था और एक हुआ था फरवरी में हुआ था, 5 फरवरी 2017 को हुआ था। तो 29 जनवरी 2017 का जो पेपर हुआ था वो आज आपको देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। तो इसका नाम था टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर था जो ये पहला वन्य जीव संरक्षण परियोजना था। इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों अब क्या है कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप जब भी आप सेट लगाएं या तो आप बुक पढ़ें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी जो सामने आपके क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है तो उसे सबको एक साथ रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे वन्य जीव के बारे में आया है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ। तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग का प्रारंभ। कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि योजना आयोग का नया नाम क्या रखा गया है, तो नीति आयोग रखा गया है। ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, जीएसटी के बारे में पूछा जाता है कि जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवनार आश्रम या तो पवनार आश्रम भी कभी देगा। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है, तो विनोबा भावे है। विनोबा भावे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, तो विनोबा भावे ने ही शुरू किया था। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे ही थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा है उर्दू, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उर्दू। अब है कि ये भाषा जो है ना, पहले क्या है कि मूल संविधान में 14 भाषा थी, फिर बाद में 8 भाषा जोड़ा गया, तो 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषा है। ठीक है। तो जो 8 भाषा जो है ना बाद में जो जोड़ा गया है उससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो सिंधी को 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है। देखिए 14 भाषा था ना, तो पहला जो बाकी 8 भाषा जोड़ा गया तो पहला सिंधी जोड़ा गया 1967 में। इसे याद ऐसे रखना है, सिंधी 67, सिंधी 67, सिंधी 67 एक भाषा हो गया। फिर 3 भाषा को जोड़ा गया 1992 में। 1992 में जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसे याद रखना है, नमक। ठीक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये हो गया 4। और 4 भाषा जोड़ा गया था 2003 में। 2003 में जोड़ा गया था बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। तो ये टोटल 8 भाषा हो गया, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की संसद कहलाती है, तो जापान की संसद डायट कहलाती है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों पड़ोसी देश से जो भी क्वेश्चन बनता है सबको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देश के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके बिहार के एग्जाम में पड़ोसी देश की राजधानी, मुद्रा सबको याद रखना है। जैसे जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियाल किस देश की मुद्रा है, तो रियाल है सऊदी अरब की मुद्रा है। ठीक है। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है,
तो रियाद है, देखिए मुद्रा रियाल है और राजधानी कहाँ है, रियाद, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है कि नीला। चक्र का जो रंग होता है नीला होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय जो झंडे में कितने चक्र होते हैं, तो 24 होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारतीय झंडे का जो रेशियो कितना है लंबाई चौड़ाई, तो वो 3:2 है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो इसको किए थे अरविंद घोष, ठीक है, ये ध्यान रखना है, अरविंद घोष ने किया था। अच्छा, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे याद कैसे रखना है, तो आनंद मठ, मठ को रिलेट करिए मीठा से, यानी कोई चीज़ मीठा या तीखा है, कैसे पता करेंगे, तो चाट के पता करेंगे, यानी चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैत प्रायः पड़ता है, तो चैत कब पड़ता है, 22 मार्च को पड़ता है, ठीक है। अब 22 मार्च जब आया, तो 22 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो आपको ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे 22 मार्च को और क्या है इंपॉर्टेंट, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को एक और चीज़ याद कीजिए आपको कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अच्छा, 22 तारीख से इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस हो गया, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 22 से क्या है, लगातार है, मार्च अप्रैल मई, देखिए विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को है विश्व जैव विविधता दिवस। अब 22 मार्च से 3 चीज़ याद रखना है, एक चैत प्रायः पड़ता है किस दिन को, 22 मार्च को, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है ये आगरा के मध्य किया गया था, दिल्ली और आगरा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, तो तमिलनाडु में जो मुख्य जनजाति पाई जाती है वो इरूला जनजाति पाया जाता है, ठीक है। अब तमिलनाडु से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है रिलेटेड, तो तमिलनाडु से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जरवार जनजाति पाई जाती है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। अच्छा, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, बैरन ज्वालामुखी। मालूम, बैरन ज्वालामुखी जो है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में 2 ज्वालामुखी है, दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, एक बैरन ज्वालामुखी और एक है नरकोंडम ज्वालामुखी। तो नरकोंडम ज्वालामुखी है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, और ये बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी, तो ये ओबामा ने लिखा, यानी कि बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है, तो एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, ठीक है। और कभी आपसे ये पूछा जाए कि बीसी का अर्थ क्या होता है, तो बिफोर क्राइस्ट होता है, बिफोर क्राइस्ट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीदों का दिवस, यानी शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है, यानी गांधी जी के जब मृत्यु हुई थी उनकी याद में मनाया जाता है शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच होने यानी कि एक्सेस यानी खोने का डर क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है नोमोफोबिया कहलाता है, ये ध्यान रखना है, नोमोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो ये था पाथेर पंचाली, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है कोलकाता में, सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है। सबसे बड़ा अगर पूछे चिड़ियाघर कहाँ है, जू सबसे बड़ा, तो वो भी है कोलकाता में। कोलकाता क्या पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र किसने लिखा, तो विष्णु शर्मा ने लिखा, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है,
देखिए पंचतंत्र है ना, तंत्र को बोलिए पंच मंत्र, यानी कि विष्णु भगवान की जब पूजा करते हैं तो पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो पंचतंत्र जब भी आए तो बोलना पंच मंत्र, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं, यानी पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर है धन्वंतरी। धन्वंतरी क्या है? आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध थे धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 2008 में हुआ था, ठीक है। 2008 में पहली बार आईपीएल की शुरुआत हुई थी। और अभी करंट में आपको याद रखना है कि 2023 में जो आईपीएल हुआ था वो आईपीएल का कितवां संस्करण था? तो ये 16वां संस्करण था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आईपीएल का 16वां संस्करण था, ठीक है। और आईपीएल 2023 का विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स है, जो कि 5वीं बार खिताब जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो गुजरात टाइटंस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपनाम द वाल है? तो द वाल किसे कहते हैं? राहुल द्रविड़ को, ठीक है। राहुल द्रविड़ है ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? तो ये किया था अकबर ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न बोलते हैं, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, यानी 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो वो राजधानी थी कोचीन, है ना, केरल के कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है तलवंडी में हुआ था, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक है बिहार एसएससी के एग्जाम की दृष्टि से, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वो पटना साहिब में हुआ था, पटना में, ये ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। वो सिख के 10वें गुरु थे और गुरु नानक जो थे वो पहले गुरु थे, ठीक है। और पूछे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव ही थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ पर भेज दिया था? तो इसको भेज दिए थे रंगून में, ठीक है, रंगून में। अब बहादुर शाह द्वितीय से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय ही था, ठीक है, इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने, जो कि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, सर विलियम जोन्स ने किया था। तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसमें ऑप्शन एरर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब रही बात है अभिज्ञान शकुंतलम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास की 4 से 5 पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। और मेघदूतम का कौन है? कालिदास है। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है। कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास है। यानी एक बार फिर से समझिए, देखिएगा सबके लास्ट में जो है ना एक जैसा स्वर आएगा, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, इस सब के लेखक कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय थे, तो अंतिम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो अंतिम भारतीय वायसराय जो था वो सिराज गोपालाचारी था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1917 में। देखिए चंपारण सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता ही आता है, तो आपको ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अच्छा, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। और क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो कहाँ से शुरू किया? तो चंपारण से ही शुरू किया था। और गांधी जी ने भारतीय राजनीति में किस आंदोलन से प्रवेश किया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से ही प्रवेश किए थे, ठीक है। और जो चंपारण सत्याग्रह है किससे संबंधित है? तो नील की खेती से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और इसमें क्या होता था कि 20 कट्ठे पे
3 कट्ठा का नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ये अंग्रेज द्वारा करवाया जाता था, ये ध्यान रखना है। कभी बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 20 कट्ठे पे कितना मतलब कि नील की खेती में कितना करना होता था, तो ऑप्शन में दे दिया था जैसे 3/20 या 6/20 या 3/10। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे की नील की खेती करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजदूत था। ठीक है, अब यहाँ मेगास्थनीज से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए इंडिका को इंडिया से रिलेट करिए। इंडिया में मेगा खनिज है, इंडिया में मेगा खनिज है यानी बहुत खनिज है इंडिया में, यानी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप क्या था, तो स्तूप था वो मृत्यु से संबंधित था। ठीक है ना, मृत्यु से संबंधित था स्तूप। ठीक है, अब यहाँ स्तूप से क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। और एक अब नया क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, धामे का स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक ने करवाया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको काफ़ी डिटेल में और अच्छे से मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन आपको सिर्फ सरसरी निगाहों से आपको बता दे रहा हूँ। आप इस चैनल पर बने रहे, हर क्वेश्चन का डिटेल्स जो कि सटीक जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वही रिलेटेड क्वेश्चन आपको विस्तार से और सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल पर बने रहे। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो ये था विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अब क्या है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान रखना है कि उस एग्जाम में वही टॉपिक से और वही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए उसको नए पैटर्न और सिलेबस के आधार पर मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा और रिलेटेड क्वेश्चन को मैं आपको इकट्ठा करके आपको बताऊंगा। जैसे गुप्त वंश का अंतिम शासक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, ये ध्यान रखना है आपको, तो श्रीगुप्त है, ये ध्यान रखना है। गुप्तों की भाषा क्या है, संस्कृत है, इसे याद ऐसे रखना है, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत, गुप्तों की भाषा क्या है, संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबैकस की खोज किसके दौरान हुई थी, तो अबैकस की खोज हुई थी सौंग सभ्यता काल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, तो ये शासन किया था फ्रांस ने। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, यानी इसमें क्या होता है कि कोरम, यानी कि कोरम कहलाता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों का कितना भाग वहाँ सदन में उपस्थित होगा तभी सदन की कार्यवाही चलती है, तो वो 1/10 होता है। यानी कि अगर मान के चलिए 550 सदस्य, तो 55 सदस्य अगर सदन में उपस्थित रहेगा तभी सदन की कार्यवाही चलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये पेरिस से किया जाता है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। H1N1 किसके द्वारा होता है, तो ये वायरस से होता है, ये ध्यान रखना है। H1N1 जो है ये विषाणु से, वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है जयपुर में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो ये है पलाश। अच्छा, बिहार का राजकीय फूल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, तो वो है गेंदा। ठीक है, गेंदा फूल है बिहार का। तो बिहार का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल। राजकीय पक्षी क्या है, गोरैया। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये रह जाएगा कि प्रसिद्ध चित्रकला मधुबनी किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये बिहार में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है वो पश्चिमी चंपारण में, ये ध्यान रखना है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान
एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण में है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था आपका अमृतसर में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अमृतसर। ठीक है, आप देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड बिहार एसएससी में ही आपको डायरेक्ट डेट सहित क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। 13 अप्रैल, ये भी ध्यान रखना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि जनरल डायर को गोली किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो इसका करेक्ट आंसर है आनंदपुर साहिब में। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना साहिब, पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये सरोद वादक है ना, सरोद वादक है। देखिए एक बिहार का ही है, काफ़ी प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है वो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि बिहार के हैं। बिहार के डुमराव में उनका जन्म हुआ था, बक्सर जिला में। ठीक है, वो किससे संबंधित है? तो याद रखना है शहनाई वादक है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसके बाद है ना साइंस और मैथ का कुछ क्वेश्चन आएगा और रीजनिंग का आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अभी साइंस का क्वेश्चन देखिए, जीके का 50 क्वेश्चन पूरा देख चुके हैं, साइंस का भी क्वेश्चन 25 देख लेंगे, यानी टोटल 75 क्वेश्चन। रही बात मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ और रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन आपको अच्छे से बारीकी से उसका पैटर्न और उसका जो बनाने का जो प्रोसेस होता है वो सहित आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे, ताकि आपका एग्जाम में काम आए। तो अभी फिलहाल सरसरी निगाहों से सिर्फ आप क्वेश्चन देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस का तो आंसर आपको बता देंगे अभी। ठीक है, और मैथ रीजनिंग का अलग से वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि जिन कणों पर चिर सम्मत भौतिकी के नियम लागू होते हैं उनका आकार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10⁻⁷ मीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 2 स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और लोटनिक घर्षण। यानी कि सबसे ज़्यादा जो घर्षण का बल होता है वो स्थैतिक घर्षण का आता है, उससे कम होता है काइनेटिक घर्षण का, सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति यानी कि v और माध्यम का घनत्व p के मध्य रिश्ता क्या है? तो ये है v² समानुपाती 1/p। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगनी प्रकाश के जो लेमडा जो तरंगदैर्घ्य होता है का परास जो है नैनोमीटर में क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है 380 से 450। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रोगी के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो 22 दिसंबर में होता है। ठीक है, अच्छा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, जो कि विश्व योग दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गराज शहर कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राशि ut + 1/2 at² का आयाम क्या है? तो इसका है L। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम से के अंदर जाता है तो क्या होता है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का सारा क्वेश्चन है ना सॉल्यूशन करके आपको अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। मैथ का क्वेश्चन है
ये भी है साइंस का है, इसका भी कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। जैसे ये मैथ का काफ़ी आसान क्वेश्चन ही रहता है, जैसे कि 1/2 12, 1/2 यानी कि रूट 12 है। 1/2 का मतलब होता है रूट में इसको अंदर में कर दीजिए, रूट अंडर 4 गुना 3, 4 को बाहर निकाल दीजिए, 2√3 आंसर इसका हो जाता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। सबका डिटेल्स में सोल्यूशन आपको करके बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मैथ रीजनिंग में, काफ़ी ईजी रहता है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं रहता है इसमें। कि किसमें sp संकरित कार्बन है, तो इसका है CH3CH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन पर, इसे याद ऐसे रखना है। देखिए जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वो किस सिद्धांत पर निकलता है, वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही निकलता है। और सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है, ठीक है। इसलिए आपको वहाँ से रिलेट करके याद रखना है कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है नाभिकीय संलयन से निकलती है, और सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम किस पे है, तो नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में डैश होता है, तो 1 मोल में कितना होता है, 6 गुना 10⁻23 कार्बन परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि N2 + N2 और 2NO के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो Kc = Kp। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत डेल्टा P और डेल्टा X ग्रेटर देन = H/4π डैश कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो होता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोचक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो 2 मान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, तो ये क्या होगा, MCl2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले किस चीज़ का उपयोग करता है, तो वह डैश है, क्या है वो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है, बाकी जो कोलेजन, इलास्टिन और रेशम एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो ये जो कॉपर है ये रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, बाकी सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होता है। किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो वो जो होलोफाइटिक है वो यूग्लिना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एस्टेरॉयड का स्त्राव करता है, तो अग्नाशय है ना, ये क्या है, एस्टेरॉयड का स्त्राव करता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो ये कौन करता है, हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणुओं में डैश होता है, तो ये क्या होता है, या तो RNA या DNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पायस प्रास में प्रक्षेपित कणों का आकार डैश के बीच होता है, तो वो 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C6 और H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयव संभव है, तो वो 5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दोनों जनकों का यानी कि माता पिता का रक्त समूह AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, तो वो होगा या तो A या B या तो AB, ये तीनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है, तो ये एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो ये आइसोवाथ कहलाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समान दाब वाले रेखाओं को क्या कहलाता है, आइसोबार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक ठंडी और शुष्क पवन है, तो ये बोरा जो है एक ठंडी और शुष्क पवन है। कहते यह नदी दिल्ली में है, तो दिल्ली में कौन है, यमुना नदी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरावाडी नदी इसमें जा मिलती है, तो किस में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्योर्ड कहलाता है, फ्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहित फल है? तो ये है शहतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो ये बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है और 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से पूरा 101 से 150 तक रीजनिंग का शुरू होता है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन 50 है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका पूरा डिटेल्स आपका वीडियो में शाम तक या तो कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल पर बने रहें, आप सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और सबका डिटेल सॉल्यूशन मैं बता दूंगा अच्छे से। और ये है पहला पेपर, आपको है 29 जनवरी 2017 का पेपर है, और जो 5 फरवरी 2017 को जो पेपर हुआ था उसका मैं सारा डिटेल सॉल्यूशन में उपलब्ध करा दूंगा इसी चैनल पर। देख सकते हैं ये सब रीजनिंग काफ़ी ईजी है, मैं आपको बता दूंगा सब अच्छे से। दोस्तों, तैयारी करने का बेहतर तरीका है कि आप है ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो खास करके कई एग्जामों में पूछा जाता है वो सब क्वेश्चन को पढ़ें। बाकी जीके जीएस का क्वेश्चन जो है वो क्या है, अनंत है, अथाह है, इसलिए रिलेटेड और सिलेबस और पैटर्न के आधार पर ही तैयारी करनी चाहिए। तो जो सटीक क्वेश्चन रहेगा और जो एग्ज़ाम और सिलेबस और पैटर्न के आधार पर रहेगा वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ, और जो सेकंड पेपर हुआ था उसका भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे।